साड़ी गंदी कर दी फालतू में। निधि कैसी है? ओह सताक्षी, मैं तो अच्छी हूँ। वैसे तुम्हारे हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें क्या हो गए? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का कुछ काम। प्रॉपर्टी? अच्छा जी, तुमने दलाली शुरू कर दी है। वैसे तुम्हें देख के यही लगता है, क्योंकि तुम अपने स्कूल पे हर टाइम पढ़ती रहती थी और आज तुम प्रॉपर्टी का काम कर रही हो। मुझे देखो, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही हूँ मैं, और ये है मेरा बॉयफ्रेंड। और ये पता कितना कमाता है? महीने के 5 लाख रुपए। इतने पैसे तो शायद तुमने अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। वैसे एक बात बता, क्या उखाड़ लिया तूने इतनी पढ़ाई करके? पता है शोएब, जब ये क्लास में थी ना, बोलती थी मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूंगी, और आज तो इसकी हालत देख के लग रहा है कि इसके घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकलता होगा। कॉलेज में हर टाइम तू पढ़ती रहती थी, नोट्स बनाती रहती थी, आखिर क्या उखाड़ लिया तूने? आज तू दलाली का काम कर रही है। अबे मुझे देख, एक विला खरीदने की औकात रखती हूँ मैं, और तू, तेरे अकाउंट पे मुझे लगता है 100 रुपए भी नहीं होंगे। अगर तू कहे तो मैं तुझे पैसे दे दूं थोड़े, तेरा घर चल जाएगा, क्या पता। नहीं नहीं, तू कुछ गलत समझ रही है। अच्छा जी, क्या गलत समझ रही हूँ मैं? मुझे सब अच्छे से दिख रहा है। तू ना कवर अप करने की कोशिश मत कर। वैसे मैं ना तेरी दोस्त होने के नाते तेरे पे एक एहसान कर सकती हूँ। हमें ना एक प्रॉपर्टी लेनी है इसी आसपास एरिया में, कोई अच्छा विला टाइप ऑफ। तो हम ना ब्रोकर्स को वैसे तो 2% देते ही हैं। मैं तेरी दोस्तों के तुझे 10% दे दूंगी, ठीक है? इससे तेरे पैसे भी बन जाएंगे और तेरा खर्चा भी निकल जाएगा। क्या पता तूने लोन वोन ले रखा हो तो वो भी चुका लेगी इससे। निधि, तू कभी नहीं बदल सकती ना। कॉलेज टाइम पे भी इतनी एरोगेंट और एटीट्यूड वाली थी, और आज भी। कॉलेज टाइम पे भी तू नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी, और आज भी ऐसी की ऐसी है। खुद के पैरों पे खड़ी हो जाती, खुद से ही कुछ कर लेती। अपने बॉयफ्रेंडों के दम पे उछलना कब बंद करेगी तू? कम से कम मैं अपने पैरों पे खड़ी तो हूँ। मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, जो कि मैं बन चुकी हूँ। एटीट्यूड? मेरे में एटीट्यूड क्यों ना हो? आखिर मेरे पास पैसा है, मैं रिच हूँ, और तू तो एक गरीब है। तेरे पे कहाँ से एटीट्यूड आएगा? और तेरा और मेरा स्टैंडर्ड ना बहुत अलग है। कहाँ मैं और कहाँ तू अपने आप को देख ले। ये 100 रुपए की साड़ी पहन के ना मेरे सामने तो तू बात मत ही कर। देख यार निधि, मुझे अपना स्टैंडर्ड बताने की ना जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ और कहाँ तक नहीं। मैं क्या हूँ मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं। जय हिंद मैम। और मैम, CM सर आपसे मिलना चाहते हैं, और यहाँ की जितनी भी इनलीगल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। आप कहिए तो मीटिंग फिक्स कराऊं मैं आपकी। एक्सक्यूज मी, आप इस बहन जी को मैम क्यों बुला रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इस 2 कौड़ी की लड़की में? और क्या कहा आपने? CM साहब? CM साहब इससे मिलेंगे? इसकी औकात ही क्या है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मैम से ऐसे बात करने की? आपको पता भी है कि ये है कौन? अच्छा जी, कौन है ये? तुम भी बता दो। ये इस शहर की IAS ऑफिसर हैं, मिस सताक्षी। IAS ऑफिसर? जी हाँ। अगर आपको अब भी नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। यार सताक्षी, मैं तो जब से मजाक कर रही थी। देख, तू मेरी बात का बुरा मत मानियो। मुझे ना तुझ पे पहले से यकीन था कि तू IAS जरूर बनेगी। सीरियसली? हम फ्रेंड्स हैं? हम ना फ्रेंड्स तब थे जब हम कॉलेज में थे, और ना ही अब, क्योंकि तेरी सोच और मेरी सोच में ना बहुत डिफरेंस है। और तूने क्या बोला? तू मजाक कर रही थी? मुझे तो बिल्कुल तेरी एक्टिंग नेचुरल लग रही थी। मुझे लगा तू सच में मेरी बेइज्जती कर रही है। यार सताक्षी, बस करना, ये सब बोल के शर्मिंदा मत कर। हम तो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं ना। तुझे मेरा नेचर पता तो है। मैं कभी कभार ऐसे बोल जाती हूँ थोड़ा बहुत। तेरे को कुछ बोलने का ना बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि ना तू तब समझदार थी और ना आज। बस मैं तुझे एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, सारी इनलीगल है, जिसकी फाइल मैंने तैयार भी करा ली है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के पहले ना 10 बार सोच लियो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी प्रॉपर्टी तेरे ही फ्रेंड के हाथों सीज हो जाए। चलिए चलिए। अंकल, हम ना निकल रहे हैं गांव के लिए। ठीक है बाबूजी। अंकल जी, हम तो कहते हैं कि हम 2-4 दिनों में आएंगे, तो हमें टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पे अकेले क्या करोगे? आप भी अपने बच्चों से मिल आओ, आपको भी अच्छा लगेगा। मीम साहब, मैं गांव जाकर क्या करूंगा? मैं यही रह जाता हूँ। घर की सफाई भी होती रहेगी और घर की रखवाली भी होती रहेगी। अंकल, सताक्षी बिल्कुल सही कह रही है। हमें ना आने में 4-5 दिन लग जाएंगे, और आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगे? तो आप भी साथ में चल लेते, मिल जाते अपने बीवी बच्चों से। हाँ, और मैं तो कहती हूँ अभी हमारे साथ ही निकल जाइए। आप भी, सुएब आपको बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देंगे, आप वहां से निकल जाइएगा। ठीक है, जैसा आप कह रहे हो। ठीक है, आप अपने कपड़े ले लीजिए, हम यहीं हैं अभी।
चलो चलो अंकल जी। बहू जी आप चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ काम है आपको? नहीं मैं आ रहा हूँ, आप चलो, आ रहा हूँ। ठीक है अंकल जी। ठीक। क्या करूंगा गांव जाकर, कौन है मेरा वहां? बस यही सो जाता हूं, घर की रखवाली भी होती रहेगी और मेरे 4-5 दिन भी कट जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। ओह शिट यार, सताक की चाबी तो ऊपर ही भूल के आ गया मैं। अरे यार चलो कोई बात नहीं, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। हाँ बस 1 मिनट में। जल्दी लो। अरे ये कौन सो रहा है मेरे घर के बाहर? हमारे जाते ही कोई आ गया। ओ अरे अंकल जी आप मैम साहब आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप गांव नहीं गए? नहीं, मैंने सोचा कि 4-5 दिन आप जा रहे हैं तो मैं यही घर की रखवाली भी हो जाएगी और मैं यहीं रह जाऊंगा। अरे अंकल जी हमने तो इसलिए बोला था ना कि आप अपने बच्चों से मिल लोगे, 4-5 दिन आप बाहर रहोगे। आप गांव क्यों नहीं जा रहे हो? मेम साहब किसके बच्चे? अंकल जी आप रो क्यों रहे हो? कोई बात है? मेरी घरवाली को बड़े 2 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, उसकी शादी की मैंने, कर्जा लेकर अच्छी से अच्छी शादी की, पूरे गांव वालों को दावत दी, आस पड़ोस को दावत दी, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, बहुत खर्चा किया, यहां तक कि मैंने उधार दिया, अभी तक जो चुका ना। एक महीना मेरे से ठीक बात की, बहू और बेटा ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा बहू की बातों में आकर कहता पापा जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ यहाँ से। सब क्या करता गाँव जाकर, कोई नहीं है मेरा। अंकल जी आप शांत हो जाइए। अंकल जी आप हमें पहले बता देते तो हम आपको बोलते ही नहीं गांव जाने के लिए, और आप ऐसे बाहर सो रहे हो। मैं आपको चाबी दिलवा देती हूँ, आप अंदर सो जाइए, ये घर आपका ही है अंकल जी। साहब मैंने आपको कितनी बार इशारों में कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, गांव नहीं जाऊंगा, तो आप समझ नहीं पाए थे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। अंकल जी मुझे ये बात थोड़ी पता थी कि आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया है। मुझे लगता था आपका गांव दूर है इसलिए आप जाने के लिए मना करते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बार बार गांव जाने के लिए फोर्स थोड़ी ना करती। बस हम तो इसलिए बोल रहे थे कि आप भी अपने बच्चों से मिलाएंगे, इसलिए बोल रहे थे हम। आप रोइए मत, मैं अभी शुएब को कॉल करती हूँ, वो चाबी लेके आ जाएगा, आप घर में रह लीजिएगा, ठीक है? कहाँ रह गई यार ये सताक्षी, अभी तक नहीं आई। चाबी लेने गई है, क्या करने गई है? हाँ सताक्षी। शुएब 2 मिनट ऊपर आना। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सब ठीक है, 1 मिनट आओ तो सही। ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ, तुमने चाबी लेकर बुलाया मुझे? और अंकल क्यों रो रहे हो? आप अभी तक गांव नहीं गए? वो अंकल के बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। घर से बाहर निकाल दिया? सच में? और अंकल यहाँ बाहर सो रहे थे। मैंने कहा आप हमें पहले बता देते तो हम आपको घर की चाबी दे के जाते। ऐसे बाहर सोना अच्छा लगता है क्या? अंकल आपके बच्चों ने निकाल दिया, हम भी तो आपके बच्चे जैसे ही है, और हमारे होते हुए आप बाहर सोओगे। अगर हमें पता होता कि आपके साथ ऐसे ये सब हुआ है तो हम आपके साथ कभी ऐसा नहीं करते, कभी गांव जाने के लिए बोलते ही नहीं। हम भी तो आपके बच्चे जैसे ही है। आप घर की चाबी रखिए, आज से घर आपका ही है। हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो।
हम जाते हैं, आप घर जाइए अंदर और घर का ख्याल रखिएगा और अपना भी। किसी भी चीज़ की दिक्कत हो आप बेफिक्र कॉल कर देना। चलिए।